अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट इंडिया। इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो कि IT को लेकर, इंटरनेट की सर्विसेज को लेकर, ग्लोबल अगर हम ग्लोबली बात करें इनोवेशन इंडेक्स के हवाले से, उन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिन ब दिन आगे जा रहा है। आज के दौर में कोई भी चीज़ इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। उसी तरफ पाकिस्तान इस चीज़ में काफ़ी पीछे है, जबकि इंडिया 5G लॉन्च कर चुका है। जी हाँ, कुछ रोज़ पहले आने वाली न्यूज़ के इंडिया सून 5G लॉन्च करने जा रहा है। वो 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इंडिया से पहले 70 और ममालिक इसको लॉन्च कर चुके हैं और अंबानी साहब ने कहा है कि इंडिया ने नो डाउट इसको लेट किया है, जो कि उनके मुताबिक उनको लेट लग रहा है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो वो लेट नहीं है, लेकिन 70 मुल्कों के बाद 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है। 13 सिटीज़ में 5G कंप्लीट हो चुका है और अंबानी साहब ने ये भी कहा है कि 2023 के दिसंबर तक पूरे इंडिया में 5G पहुंच जाएगा। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि वो लोग 6G की तैयारी भी करेंगे। अनकरीब वो लोग 6G के ऊपर भी काम करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि एक तरफ इंडिया 5G लॉन्च कर चुका है और 6G की तैयारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी तक 4G को भी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचा पाया। क्या वजूहत हैं, क्या डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ की इस चीज़ को लेकर? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लोगों से मेरे साथ रहिए कि इस बारे में मेरी क्या राय है, मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन, तैमूर, अली, मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, क्या करते हो? मैं CS कर रहा हूँ। CS कर रहे हो, माशाल्लाह जी। आपसे सवाल भी कुछ आपके फील्ड से रेलिवेंट ही है। मुझे बताओ, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस कैसी आती है? पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस जो है मेरे लिहाज से जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमें जो एक्चुअली 4G भी प्रोवाइड जो कर रहे हैं अभी तक उसकी हमें पूरी एक्सेस नहीं है इतनी, यानी कि वो भी उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही होती जितनी हालांकि उसको आनी चाहिए। और दूसरी ममालिक को देखा जाए, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वो इतना ऊपर चले गए हैं और यहाँ तक कि उनकी यूथ को भी मोटिवेट किया जाता है, हमारे यहाँ पे कुछ किया ही नहीं जाता। अच्छा सर, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती चलूँ कि इस वक्त दुनिया में 70 ऐसे ममालिक हैं जो 5G लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से इंडिया भी अब एक बन गया। इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, 13 शहरों में आ गया, 13 बड़े शहरों में इंडिया के, और बाकियों में भी कहा जा रहा है कि 2023 के एंड होने से पहले पूरे इंडिया में 5G की सर्विसेज मुयसर हो जाएंगी। यहाँ पे अभी तक हमारे बहुत से इलाकों में 3G और 4G भी नहीं चलता। क्या कहेंगे इस बारे में? सबके हवाले से यही है कि हमें हमारी एक तो इंटरनेट सर्विस इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि क्योंकि कौन कर सकता है इम्प्रूवमेंट? ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकती है क्या? अगर कोशिश करें तो हो सकती है। कौन करेगा कोशिश? कैसे होगी कोशिश? हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं कर सकते ना, ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो नेटवर्किंग के हैं डिपार्टमेंट प्रॉपर, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, क्योंकि और एक IT इंडस्ट्री इंडिया की देखी जाए दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे वो लोग की एक GDP उनकी इम्प्रूव आ रही है। हमारी क्या है, हम उनके कह लें कि अगर वो 100 पे हैं तो हम 1% पे अर्निंग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों को चाहिए कि IT की ऐसे ये बस ये करना चाहिए ना कंपनियों को। वैसे मसला हमारा भी, यानी हम राइडर हैं, कई जगह भी बेसमेंट में घुस जाते हैं, नेट आता नहीं, हम कॉल कर परेशानी होती है, तो यानी नेट जैज़ का तो वैसे ही फ़र्क है नेट। अच्छा, आपने कहा आप राइडर हैं, मतलब हर बंदा ऑनलाइन डिलीवरी करवाता है, तो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो बरसों से हर मुल्क में चलता आ रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा देर बाद आया है, मगर इस सहूलत से हर इंसान फैसिलिटेट होना चाहता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सहूलत से लोग कैसे फैसिलिटेट होंगे जब हमारा नेट ही इतना पैथेटिक चल रहा है? आपको नहीं लगता इस पर काम करने की ज़रूरत है? जी ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है। हमारा रोज़ का काम है, हम ना नेट पर परेशानी होती है, नैप चलानी होती है, हमने परेशानी होती है, नेट ऑफ हो जाता है, कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं नेट बिल्कुल स्लो हो जाता है। मैं तो फ़िलहाल खुद को अगर खुद का पाकिस्तानी के लिहाज से देखा जाए तो मैं खुद को बहुत ही एज ए पाकिस्तानी अच्छा फील करता हूँ, लेकिन इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही डिग्रेड यानी कि फील किया जाता है। अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, क्योंकि दुनिया इतने ऊपर चली गई है। आप 4G 5G की बात कर रहे हैं, जो इलन मस्क ने स्टारलिंक वगैरह ये जितने हैं वो तो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सैटेलाइट छोड़ दिए उन्होंने, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी भी 4G 5G की बात हो रही है। वहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड उन्होंने स्टारलिंक में 200 GB, अब मुझे कन्फर्म नहीं है, 100 GB तक जा चुकी है डाउनलोडिंग स्पीड। 100 GB पर सेकेंड जी जा चुकी है। और यहाँ पे अभी तक 3 MB 4 MB भी वो इस पर बहुत मुश्किल से आ रही है। इंटरनेट जो है 5G लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पाकिस्तान को हम इंडिया से बहुत कंपेयर करते हैं, इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है।
इंडिया से कंपेयर ना करें आप, ओवरऑल आप ओवरऑल ही मैंने एक बात की है कि 70 ममालिक में आ चुके हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, और फिर मैं पाकिस्तान को डेवलप कंट्री भी नहीं कहूँगा, अंडर डेवलप है, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिक राइट्स लोगों के पास मौजूद नहीं है। 3G और 4G और 5G एक अच्छी सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है। इंडिया की 5th इकॉनमी हो गई है, ठीक है, लार्जेस्ट पाकिस्तान दुनिया के बीच में। और हमारे जो क्या है गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं उसमें मेरा ख्याल 0 बैलेंस है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर इंडिया से कंपेयर हमारा बनता ही नहीं है। हमें कोई अफ़गानिस्तान से कंपेयर करें किसी और कोई नीचे वाली साइड से शुरू करें। अच्छा, और अभी करंट सिनेरियोज में अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम जो है इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि 99% सिस्टम्स ऑनलाइन चल रहे हैं। शॉपिंग से लेकर खाने तक हर चीज़ ऑनलाइन सर्विसेज पे जा रही है। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज पे कैसे इन्हांस हो सकती हैं जब हमारे यहाँ इंटरनेट ही इतना पैथेटिक चलता है? हाँ, दो चीज़ें, एक तो हमारे यहाँ की ऑनलाइन सर्विसेज की 2 प्रॉब्लम है, एक तो इंटरनेट और दूसरा लोग जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं। 2 रीज़न यहाँ की हैं। तो एक तो इंटरनेट की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट की ही बेस पे आप लोग सारा ऑनलाइन लाना चाहिए, इधर 4G 5G लाना चाहिए। सर 5G तो बात की बात है, 4G तो ठीक से चले। हाँ जी, 4G है, फ़र्क ही है साढ़े, समझ लो 5G अगर फ़ोन भी आ गया ना उस पर भी यानी 4G कम है। अच्छा, और अगर बात करूं कि वहाँ पे इंडिया में 5G चल रहा है तो क्या कहोगे? इंडिया में हर दूसरे दिन के साथ वो लोग ऑनलाइन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा रुझान रख रहे हैं और तब्दीली लेके आ रहे हैं, क्या वजह है? ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो, हमें तो हुकूमत बेहतर जानती है, हुकूमत को कि ये सब करना चाहिए, हुकूमत ही इसमें यानी सब जो है। अच्छा, 5G जो लॉन्च हुआ इंडिया में 100 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी कंपैरेटिवली 4G, और यहाँ पे आप देखें कि 3G हमारे ओल्ड इलाकों में भी है, तो लाहौर में शायद कंडीशन बहुत जगहों पे बेहतर हो। अगर हम पुराने गांव वगैरह या कहीं ऐसे देहात या थोड़ा सा लाहौर से बाहर वाले इलाके में चले जाएं, वहाँ सिम के सिग्नल ही बंद हो जाता है, नेट तो बहुत दूर की बात। वो फिर टावर वगैरह हमें लगाना पड़ेंगे ना, जहाँ वहाँ पे सिग्नल, ताकि वहाँ पे पहुँच सके। वहाँ पे जब टावर ही नहीं लगे होंगे तो वहाँ पे सिग्नल कैसे जाएंगे? और अगर देखा जाए दूसरे लिहाज से भी देखा जाए तो अगर एक सिम एक इलाके में जा रही है, दूसरी जगह तो दूसरी जगह जा रही है, हालांकि हर इलाके में हर सिम की एक्सेस होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। सर आप इसकी बात कर रहे हैं तो कि यहाँ पे टावर लगाने चाहिए, लोग सेटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होते जा रहे हैं, हम अभी टावरों का सोच रहे हैं कि खंबे पूरे कर लें यहाँ पे। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ सैटेलाइट के थ्रू की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं कर, हमारे वही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे टावर नहीं लगे हुए, तो सैटेलाइट तो दूर की बात, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी अगर आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की तो ज़रूर करेगा। सर आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान को किसी नीचे वाले मुल्क से कंपेयर करें, तो देखें कभी भी फेलियर को फेलियर से कंपेयर नहीं किया जाता, हमेशा उसको उससे अपग्रेड स्टूडेंट के साथ ही कंपेयर किया जाता है। ऐसी ही कुछ मिसाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान एक खत्ते से अलग हुआ, बांग्लादेश और इंडिया 2 जो है ना साथ थे। आज अगर कंपेयर हम इसको बांग्लादेश और इंडिया से नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है अमेरिका जैसी जो है सुपर पावर से करेंगे? जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है शायद अफ़गानिस्तान से कुछ ही मुख्तलिफ है, ठीक है, बल्कि जो हमारी लेबिलिटी है वो ज़्यादा है अफ़गानिस्तान। तो हम एक क्राइसिस वाले मुल्क से ही क्यों कंपेयर करें? हम उसको थोड़ा जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क से या जो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन उससे क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? मैं इसकी कंपेयर इससे करूँगा कि जो आज तक 75 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, हमने क्या हासिल किया है? कुछ भी हासिल नहीं कर सके हैं। और इनके जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं वो कौन है, अभी तक हमें उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं पता। और जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने हिसाब करना है वो भी नहीं मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अपना बिजनेस चला 5G जो है ना, 5G 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, 100 गुना से ज़्यादा स्पीड है उसकी कंपैरेटिवली 4G। जहाँ लोग 5G और 6G की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान अभी तक 4G पे भी काम नहीं कर रहा। कितना बड़ा डिफरेंस और गैप है दोनों कंट्रीज़ में। अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान में तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम लोगों से आगे हैं। हम लोग उनकी इवन के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो कुछ कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं वो उनके ऑथर्स के ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसा ही है। तो यही है कि हम लोगों को अब सबसे बढ़कर के जो है ना यहाँ की हमें इन्वायरमेंट और जो हुकूमत है ना वो नहीं सपोर्ट करती। तो इंडिया के 5G, इंडिया के इंटरनेट सर्विसेज या फिर उनकी टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रूमिंग की क्या वजह? बिकॉज़ वो लोग उसके जो अगर वो लोग चाह रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कह दिया जाता है कि जी ये होगा, बट होता नहीं है। असल में इम्प्लीमेंटेशन का इशू है ना, मेन इशू तो इम्प्लीमेंटेशन का। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन ही हो गया 5G सिस्टम लगाने के लिए, अब प्रॉपर जब
एक करनी पड़ेगी, जैसे प्रॉपर लगाने पड़ते हैं, उनके राउटर्स हैं, ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो अब इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं तो फिर कहाँ से? अब जिस Expectations तरह की इन्फ्लेशन चल रही है, जिस तरह की हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन चल रही है, मुझे लगा ये 4G की जो है कुछ अगर मसला मसाइल होता है तो वो उसको भी छोड़ देते हैं। 4G की तार भी शार्क खा जाएगी। वो भी शार्क खा जाएगी, तो बस वही एक शार्क खा गई तो उसको दोबारा रिपेयर करने के भी पैसे नहीं हैं। इतनी इन्फ्लेशन हमारी गवर्नमेंट में चल रही है। तो उनकी भी आप कहोगे कि वहाँ तरक्की हुकूमत की वजह से हो रही है? हाँ जाहिर है, उनका जाहिर है, मुल्क भी हमारे 5-4 सूबे हैं, उनके ज़ाहिर बड़े हैं सूबे, उनका भी अच्छा मुल्क है, बेहतर है हमसे। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया हमारे साथ से ही एक ऐसा मुल्क अलग हुआ था जो हमारे बराबर में बहुत सी चीज़ें जो है ना हो रही थी, इकट्ठा हम लोग रह रहे थे। बांग्लादेश बाद में अलग हुआ है, आज वो इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हो गए हैं। तो क्या ऐसी रीज़न है या कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ है उनके पीछे, कौन सी ऐसी उनकी स्ट्रेंथ बन रही है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की करते जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि इंडिया बांग्लादेश जितने ममालिक हैं, जो यूथ है ना, उनको स्टार्टिंग से ना टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम चल रहा था कि बस किताबें पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली उनको बताते नहीं है क्या करना है। सबसे बड़ी रीज़न ये है। और उनको हमें यह है कि हमें वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाता। हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आ जाओ तब पता चलता है, ऐसे होता है। और उनको जब वो 4th-5वीं के बच्चे उनको पूछो तो वो हर चीज़ उनको पता होती है। उनको स्टार्टिंग से एक, अब आपको पता है एक चीज़, अगर स्टार्टिंग से एक निया, अगर उनकी बेसिक नीड यानी कि वो चीज़ अगर मजबूत करेंगे आप, तो वो फिर ऑब्वियसली फिर तो इस पर काम होना चाहिए। अरफा करीम जैसे लोग जो है हमारे सुपर हीरोज़ हैं यहाँ के, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी स्टडीज़ होनी चाहिए, उन्होंने कैसे किया, ठीक है, और भी ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। सर, इस वक्त टेक्नोलॉजी को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप देखें कि कोई छोटे से छोटा कारोबार है, उसको भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए ऑनलाइन सर्विसेज और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोविड जैसे टेन्योर से हम गुजरे तो हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई, इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करना चाह रहा था। दूसरी जानिब दूसरे ममालिक में जो लोग नहीं जा सकते वो भी घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई को प्रेफर करते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए एक मेजर हमारे पास कंपोनेंट है इंटरनेट सर्विस। आपको नहीं लगता उसके वीक होने में हमारे पाकिस्तान में हमारे अपने फ्लॉज हैं, हमारी हुकूमत के, हमारे इश्यूज? जिस सारी बातों का एक ही पॉइंट है कि ज़रूर हमारे ही फ्लॉज हैं, ठीक है, ये अवाम के फ्लॉज हैं। जो जैसा अवाम सिलेक्शन लेगी उसी को पैरामीटर बना के आगे चला जाएगा। जब अवाम की प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं होगी, यहाँ पे बेसिक नीड्स जो हैं लोगों की पूरी नहीं होती, तो टेक्नोलॉजी की तरफ ये कैसे जाएंगे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इलिटरेसी भी आ जाती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल या जिसको टेक्नोलॉजी का बता दिया वो बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको टेक्नोलॉजी का पता चलेगा वो बिगड़ जाएगा। जी, वो ये दरअसल ना ये जो ओल्ड फैशन लोग हैं ना, उन्हों के ये ख्याल है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक पाया जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब जो 2-4 उस लिहाज से ठीक नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनको अगर उनको ट्रेन किया जाए ना एज आ, जिस तरह अगर पेरेंट को चाहिए कि इस लिहाज से ट्रेन करेंगे, ठीक है आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ करें, लेकिन एज आ टेक्नोलॉजी टेक के तौर पर भी तो यूज़ बल्कि अगर शुरू से पकड़ाया जाए तो शायद उस चीज़ में वो लोग ढलते जाएं। जब उनको अचानक बंद करके खोला जाता है ना, वो कहते हैं हम हीरो बन गए शायद। जी ऐसी फिलहाल तो यही हो रहा है। मुझे बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी कैसे आ सकती है? इम्प्लीमेंटेशन ही है कि इम्प्लीमेंटेशन की जाए। इसके लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। वही है, कहाँ से आएगा? मांग ले फिर IMF से दोबारा मांग ले। IMF ने क्या दिया था लास्ट टाइम भी, और अब दोबारा मांगने जाएं तो वो जितना भी दे दें, वो देने से ज़्यादा जो है ना वो लेते हैं। हमारे पास देने को कुछ है जो हम उनको दे रहे हैं? सब चीज़ें तो उनको गिरवी रख दी हैं। अब आपने सब कुछ तो उनके कर्जा, मेरी बात सुने, हमने रखवाया तो बदले में उन्होंने पैसा भी तो दिया। वो पैसा हम तक नहीं आया अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो दिया ना। अब यही तो बात है ना, तो इसमें हमारी हुकूमत का कसूर है कि वो लोग नहीं करते। देखिए, मैं तो जो व्यू मेरा है, मैं जिस व्यू पे देख रहा हूँ यहाँ की हालात को, पाकिस्तान की सिचुएशन को, जो भी पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। जितना इस वक्त तो मैंने देखा है कि लोग अपनी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने की तरफ लगे हुए हैं, और 90% लोग जो हैं इस वक्त यहाँ से अपनी निकलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई सर्विस देने के लिए, कोई हमारे फ़ायदे के लिए कोई अदारा भी काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो, ये तो समझ आने पाकिस्तान को बेहतरी जा रहे हैं वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं, मुश्किल है। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज कितनी ज़्यादा बुरी चल रही हैं। और दूसरी जानिब
दुनिया जो है वो बहुत तरक्की की तरफ जा रही है, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ के लिहाज से। इंटरनेट की अगर बात की जाए तो 100 गुना ज़्यादा बेहतर चलने वाला इंटरनेट 5G की स्पीड से अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 13 सिटीज़ में अवेलेबल है। और 2023 से पहले, 2023 के दिसंबर से पहले अंबानी साहब ने कहा है कि पूरे इंडिया में इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नो डाउट इंडिया इस चीज़ में लेट ज़रूर हुआ है 5G लॉन्च करने में, मगर अब वो लोग नेक्स्ट फर्दर 6G की प्रोग्रेस में देर नहीं करेंगे। और इस बारे में अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि कोई भी मुल्क और कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो लोग बदलते हुए दौर की ज़रूरत के मुताबिक ख़ुद को ना ढाल लें। आज अगर पाकिस्तान इस जगह पर है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी आवाम और हमारे हुक्मरानों की मिली भगत गलतियां हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई। दुनिया जहाँ सैटेलाइट से कनेक्ट हो गई है वहाँ हमारी, जैसे अभी एक हमारे उसने कहा, बंदे ने कहा, पाकिस्तानी ने कहा कि वहाँ पे पाकिस्तान में सड़कों पे खंभे ही पूरे नहीं हो रहे, तो इंटरनेट सर्विस तो बहुत दूर की बात है। तो इन चीज़ों पे काम करने के लिए हमें खुद सोचना होगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान करना होगा, जिसके पीछे बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो अभी तक हम कवर अप नहीं कर पाए। वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कवर अप हो जाएं और हमारी गवर्नमेंट और हमारी आवाम इस चीज़ को लेकर भी सोचना शुरू कर दे कि हमें टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग रह सकें अपडेट। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।